Good morning, students. Today we will discuss the last chapter of our topic, how nutrients are replenished in the soil. अब देखो होता क्या है कि कल हमने देखा था डिस्कस किया था हमने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मोड इन प्लांट्स कि हाउ कैन द प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और सेपरोट्रॉप्स. टुडे वी विल डिस्कस द रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सॉइल जो है हमारे पास में उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं. बट क्या होता है कि जब हम इस सॉइल में कोई प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं तो क्या होता है कि वो प्लांट जो है वो इस सॉइल में से जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो धीरे धीरे स्लोली होता क्या है कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका जो अमाउंट है, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है. व्हेन प्लांट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल देन द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल गेट डिक्रीजिंग. तो अब हमको क्या करना है कि ये सॉइल जो है, इस सॉइल के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनकी क्वांटिटी को अगेन क्या करना है, इंक्रीज करना है. तो वी हैव टू मेथड फॉर दिस. वी कैन ऐड मैन्योर और वी कैन ऐड फर्टिलाइज़र. वी कैन ऐड फर्टिलाइज़र. मैन्योर और फर्टिलाइज़र हमारे पास में दो ऑप्शन है कि हम जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी सॉइल है उसके अंदर मैन्योर ऐड कर सकते हैं और दूसरा जो है वो फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं. मैन्योर को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं खाद, एंड फर्टिलाइज़र आर उर्वरक. ठीक है, शायद आपने ये नाम जो है वो सुने होंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. अब हम देखेंगे कि हम मैन्योर और उर्वरक या फर्टिलाइज़र जो है उनको कैसे ऐड कर सकते हैं और उनके क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स है कि हमको ज़्यादा जो है वो कौन सा यूज़ करना चाहिए. अब दो चीज़ें हैं, एक तो है हमारा क्रॉप लैंड और दूसरा है फॉरेस्ट. ठीक है, अब क्रॉप लैंड जो है उसमें भी क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं. ठीक है, और फॉरेस्ट जो है उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं. अब यहाँ इस क्रॉप लैंड की जो सॉइल है उसके अंदर हमको दो चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र. जबकि फॉरेस्ट में वी डिड नॉट ऐड एनी टाइप ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइज़र बिकॉज फॉरेस्ट की जो सॉइल है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कहाँ से मिल जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग जितना भी मैटर होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर. तो उससे क्या हो जाता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस उतने ही फुलफिल हो जाते हैं. जबकि जो हमारा खेत है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वहाँ की जो सॉइल है उसमें हमने सपोज़ कोई प्लांट्स लगाए तो वो प्लांट्स क्या करेंगे, उस सॉइल में से, उस मिट्टी में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्सॉर्ब कर लेंगे. तो अब हमारी जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई डेड और डिकेइंग मैटर नहीं है जैसा कि फॉरेस्ट में होता है. तो यहाँ पे जो हमारी सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं. तो अब हम क्या करेंगे, बाय एडिंग मैन्योर और बाय एडिंग फर्टिलाइज़र वी कैन रिप्लेस इट. अब जैसे हम 1 ईयर की बात करते हैं, एक साल में हमने सपोज़ 2 बार जो है वो कल्टीवेशन किया, तो उसमें अब क्या चीज़ होती है कि हमारे पास में एक और मेथड है कि हमने एक बार तो है जो खेत में कोई सीरियल्स लगाए, सपोज़ हमने गेहूं की खेती कर ली या हमने बाजरे की खेती कर ली. उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में जितने भी हमारे फलीदार पौधे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है
हमने डिस्कस किया था लेग्यूमिनस प्लांट। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है वो करते क्या है, बेसिकली उनका जो रूट स्ट्रक्चर होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है उनकी जो रूट है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ नोन एज नोड्यूल, इस नोड्यूल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। अब ये जो बैक्टीरिया है इसका काम क्या है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है उस नाइट्रोजन को ये क्या करता है, यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है। किस में चेंज करता है, नाइट्रेट्स, यूरिया, अमोनिया, इसमें चेंज करता है ताकि जो हमारी सॉइल है वो क्या करे, उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सके और हमारी जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो फिर क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक तो ये हो गया कि हमने साल में जैसे 2 बार फसल लगाई है, तो एक बार हमने कोई सीरियल्स लगा दिए तो दूसरी बार हम कोई लेग्यूमिनस प्लांट जो है उनकी खेती करें ताकि हमारी जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी क्वांटिटी अगेन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये एक मेथड है। और दूसरा है कि हम उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र बेसिकली है क्या, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब देखो मैन्योर जो है ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जबकि फर्टिलाइज़र जो है वो हमारे लिए क्या है, इनऑर्गेनिक। फर्टिलाइज़र जो है प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइज़र जो है उनको कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्रीज में, जबकि इट इज़ प्रिपेयर्ड इन, इसको या तो खेत में, फार्म में, या जो बायोगैस प्लांट होते हैं हमारे वहाँ पे इनको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इनको बायोगैस प्लांट होते वहाँ इनको प्रिपेयर किया जाता है। अब मैन्योर जो है उससे क्या होती है, इट इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये क्या करता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, और डज नॉट pollute soil and water, जबकि इसमें क्या होता है, पोल्यूशन जो है वो होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सपोज हो गया अपने पास में यूरिया, पोटाश, अमोनियम सल्फेट, बेसिकली हुआ क्या कि ये जो है वो नेचुरल चीज़ है, जबकि फर्टिलाइज़र जो है वो उनको फैक्ट्री में हमने बनाया है और उसके अंदर हमने बहुत सारे क्या किए, केमिकल ऐड किए हैं। तो ऑफकोर्स ये बात है कि जो केमिकल है उससे हमारा क्या होगा, पोल्यूशन जो है वो फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा, जबकि मैन्योर में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो वी शुड यूज़ मैन्योर इन द प्लेस ऑफ फर्टिलाइज़र। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना जो खेत है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ करें, मैन्योर का यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद में ये वाली चीज़ बता दी मैंने कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसका हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उस मेथड को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन मेथड, कि हम जो फसल लगा रहे हैं, जो क्रॉप लगा रहे हैं, उसका रोटेशन इस टाइप से होना चाहिए कि हमारी जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो क्या हो, बैलेंस बना रहे। ठीक है, अब लेग्यूमिनस क्रॉप के एग्जाम्पल देखो, जैसे चना हो गया, मटर हो गए, मूंगफली हो गई, बीन्स हो गए, दीज आर द
एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब होता है फलीदार पौधे, फलियाँ जिसमें लगती है। तो उनका जो रूट स्ट्रक्चर है वो कुछ स्पेशल टाइप का होता है कि उसमें नोड्यूल्स होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, राइजोबियम जो है वो पाया जाता है। और राइजोबियम जो है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करता है ताकि जो सॉइल है वो उस नाइट्रोजन का यूज़ जो है वो इजीली कर सके। अब नाइट्रोजन का यूज़ हमको कहाँ करना होता है, क्योंकि जो हमारा प्लांट है उसको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटीन। और प्रोटीन के अंदर प्रोटीन बनने के लिए वी नीड नाइट्रोजन। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो वो सारी चीज़ें प्लांट को बाय फोटोसिंथेसिस मिल जाती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो जब अपना फूड बनाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होता है। तो प्रोटीन वाली जो चीज़ है उसको कहाँ से मिलती है, सॉइल से मिलती है। ठीक है। अब ये जो राइजोबियम की हमने बात करी कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये रूट स्ट्रक्चर के नोड्यूल में होता है। अब राइजोबियम जो है वो क्या करता है, उसके पास में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है जिससे वो अपना फूड खुद बना सके। तो जो हमारी रूट है वो क्या करती है, उसको फूड देती है। और राइजोबियम जो है वो उसके बदले में उसको क्या देता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो उसको इसमें चेंज कर देता है, नाइट्रेट्स में चेंज कर देता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर टोटली क्या है, डिपेंडेंट है, राइजोबियम और हमारा जो रूट स्ट्रक्चर है वो। ठीक है। तो राइजोबियम और जो रूट नोड्यूल्स है लेग्यूमिनस प्लांट के, इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, सिम्बायोटिक। कल हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल लाइकेन वाला कि दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में जीते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो सेम रिलेशनशिप जो है वो किसके साथ में है, हमारे रूट नोड्यूल्स और राइजोबियम के साथ में। अब आपकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन गिवन होगा, गिव द एग्जाम्पल ऑफ 2 सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्लांट्स। तो उसमें एक तो आपका लाइकेन वाला एग्जाम्पल हो जाएगा एंड अदर वन इज राइजोबियम एंड रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है। उसके बाद में जो अभी आपकी ये नई बुक्स है NCERT, इसमें एक अच्छी चीज़ दे रखी है कि इसके लास्ट में गिवन है आपको एक माइंड मैप गिवन है। इस मैप के थ्रू आप अपना जो माइंड है उसको रिवाइज कर सकते हो कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से मेजर टॉपिक जो है वो पढ़े। ठीक है। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट माइंड मैप। देखो एक माइंड मैप गिवन है बुक में। तो माइंड मैप में गिवन है कि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसमें फिर हमने 2 चीज़ें पढ़ी, प्लांट ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट ऑफ न्यूट्रिशन हमने सबसे मेजर टॉपिक पढ़ा फोटोसिंथेसिस, और न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 3 टाइप के, मेजरली 2 टाइप के न्यूट्रिशन मोड पढ़े, हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। और उसके अलावा हमने पैरासाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो दीज आर द मेजर टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो बाय यूजिंग दिस माइंड मैप यू कैन revise it easily for the preparation of your exam. ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, तो we will discuss all the question in our next lecture. तो क्वेश्चन आंसर के पहले आप लोगों को करना क्या है कि हमने जितने भी टॉपिक पढ़े प्लीज़ उन टॉपिक्स को आप खुद रीड करें और 1 by 1 उसमें जितना भी आपको इम्पोर्टेंट मैटर लगता है उसको अंडरलाइन करें और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर अस। थैंक यू।